हमारी खेती बर्बाद पड़ी है, तो ये नहीं खोल रहे पानी। शिकायत करी, हाई कोर्ट शिकायत करी तो हाई कोर्ट ने मतलब आदेश दे दिया कि पानी खोला जाए, फिर भी हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं माना। बढ़िया है भैया, हमको तो नहर से पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए, तो बस यही है हमारी। कोई मतलब ये गुजर समाज से नहीं, कोई रंजिश नहीं साहब, हमें तो पानी चाहिए, बस नहर का पानी दो हमको, तो सरकार देगी, क्योंकि सरकार का कोर्ट का आदेश है ये तो खोलने का। ये जो नेता बन रहे हैं दोनों समाजों में गलत हैं। किसी के खिलाफ कमेंट करना गलत है, चाहे मीणा हो या गुजर हो, कोई और समाज का हो। किसी की बहन को टारगेट कर रहे हैं, किसी की मैया को टारगेट कर रहे हैं, किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं, गलत है कि नहीं? बिल्कुल स्पष्ट है, एक दूसरे को टारगेट मत करो। सरकार से जायज मांगे आप, हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाओ। भाई उनको पानी चाहिए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कमांड एरिया को पानी दो। कोई क्या लग रहा है कि कोई इसमें पॉलिटिक्स कर रहा है? हाँ, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने आप की राजनीति चमका रहे हैं छोटे लोग। दोनों तरफ से हो रही है पॉलिटिक्स, गुजर और मीणा दोनों तरफ से। ऐसे ही कुछ ओछे लोग मीणा में भी हैं जो गलत बोल रहे हैं किसी समाज के प्रति, ऐसे कुछ गुजरों में भी है। ये गलत है, दोनों समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को इस काम को बिल्कुल सतर्कता से लेना चाहिए, इसको संवेदनशील स्थिति में लेना चाहिए। दोनों समाज टकराव की स्थिति में हैं, तो ऐसा क्यों करवाए भाई? हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाई जाए। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। पाचना बांध को लेकर के राजस्थान में मुद्दा बड़ा गर्म है। कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं नहर में पानी छोड़ा जाए, लेकिन अभी तक उसकी अवमानना हो रही है और सरकार इस पर कोई बात नहीं रख पाई है, कार्रवाई नहीं कर पाई है। दो समाज आमने सामने हैं, तनातनी का माहौल चल रहा है। एक वर्ग कह रहा है कि पानी नहीं जाने देंगे और एक कह रहा है कि पानी की सख्त जरूरत है, पानी जाना चाहिए। इससे पहले की अगर हम बात करें तो लंबे समय पहले, यानी काफी सालों पहले की अगर बात करें तो पानी जाता था नहरों में और जो आसपास के किसान थे वो सिंचाई करते थे, फसलें बढ़िया ठीक ठाक होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय पहले ये पानी बंद कर दिया जाता है। गंभीर नदी जो चलती है, वो गंभीर नदी इसी पाचना बांध से निकलती है। ये 5 नदियों का संगम है, यहीं पर जो है पानी इकट्ठा होता है और इसी से गंभीर नदी निकलती है। इसको लेकर के तमाम जो वर्ग है या आसपास के लोग हैं बड़े चिंतन मंथन पे हैं कि कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है। आखिरकार क्या कुछ होगा इस मामले को लेकर के? कई नेताओं के बयानबाजी हो रही है। यहाँ पर धरने पर पे आकर के बैठ रहे हैं, चाहे गुर्जर समाज के हों चाहे मीणा समाज के हों, अलग अलग जो है नेता आकर बैठ रहे हैं और अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी तक तो जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर जानने के लिए आखिरकार यहाँ की जो जनता है वो क्या चाहती है, लोगों के जहन में क्या चल रहा है पाचना बांध को लेकर के, पानी को लेकर के, और आखिरकार किसानों, क्योंकि ये पूरा किसान बेल्ट है और ज्यादातर खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, तो उनको कितना कुछ फायदा होने वाला था इस बांध से, पानी से, उन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और उन सब चीज़ों की जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा गांव बताया था अंकल आपने? रिठौली गांव है। और सड़क पर चलते ही हमने गाड़ी रोकी। तमाम यहाँ पर सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, युवा भी बैठे हुए हैं और लगभग सामान्य लोग हैं वो बैठे हुए हैं पेड़ की छाया के नीचे। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं से जान लिया जाए, क्योंकि पाचना बांध तो काफ़ी आगे है, उससे पहले जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर पॉलिटिकल लोग बैठे हों, लेकिन शायद गाँव में पॉलिटिकल लोग नहीं बैठते हैं, सब समाज के लोग बैठे हुए हैं। राम राम अंकल। राम राम। क्या नाम है आपका? अवतार। तो क्या कुछ चल रहा है ये पाचना बांध को लेकर के? आखिरकार क्या मुद्दा है, क्या वजह है, क्यों जो है दोनों समाज आमने सामने है, तनातनी का माहौल है? एक कह रहा है कि पानी हम नहीं जाने देंगे, एक कह रहा है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है पानी की, और क्या कब से जो है ये बांध बंद कर दिया गया? देखो, ये आरक्षण की टाइम पे से इनने बंद कर दिया। कुछ मीणा में और गुजरन में इनमें वैसे ही कहा सुनी हो गई, तो इनने पानी रोक दिया। इनका पूरा काम हो गया। अब ये इसको बोल रहे हैं कि हम पानी जब खोलेंगे पहले हमारी खेती में पानी लगे। अच्छा, गुर्जर समाज ये कह रहा है कि पहले हमें पानी चाहिए, हम तब पानी छोड़ेंगे, जब पानी छोड़ेंगे। मीणा कह रहे हैं कि भैया जना से पहले पानी क्यों छोड़ो, हमारी खेती बर्बाद पड़ी है, तो ये नहीं खोल रहे पानी। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा दोनों लोग, दोनों समाज आपस में बंटवारा कर ले कि कुछ पानी एक समय के लिए उनके लिए दे दिया जाए? पहले चलता था, फिर ये भी अपनी जो है सिंचाई कर ले, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? शिकायत करी, हाई कोर्ट शिकायत करी तो हाई कोर्ट ने मतलब आदेश दे दिया कि पानी खोला जाए, फिर भी हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं माना उन्होंने। अब जनता क्या करे? क्या लग रहा है नुकसान तो यहाँ जो किसानी खेती-बाड़ी करते हैं स्थानीय लोग हैं उनको समस्या दिक्कत? उन्होंने तो मोटर वगैरह में डाल रखी है, इंजन डाल रखे हैं, उनकी खेती की तो पूर्ति कर रहे हैं उससे बांध से।
मतलब गुर्जर समाज की खेती की पूर्ति हो रही है। हो रही है और हमारी खेती बंजर पड़ी है। अब क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल लोग बहुत सारे आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है इन बयानबाजियों से सलूशन निकल पाएगा? कोर्ट की अवमानना भी हो रही है, लग रहा है कि महीना से झगड़े को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन ये झगड़ा बसे नहीं। नहीं बचेगा, क्या लग रहा है? हाँ, ये 26-27 तारीख तक होना जरूरी है। भाई एक पक्ष ने तो कहते हैं कि हम पानी खोलेंगे, एक ने कहते हैं कि हम खोलन नहीं देंगे, तो झगड़ा ही तो है। क्या कुछ कहना चाहिए? जनता का समझ रहे हैं। बढ़िया है भैया, हमको तो नहर से पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए, तो बस यही है। हमारी कोई मतलब ये गुर्जर समाज से या कोई सिर्फ हमारी कोई दुश्मनदाई न लड़ाई न कुछ भी नहीं है, हमको तो पानी चाहिए। अच्छा, पहले अगर हम बात करें, कब से ये जो है समस्या देखने को मिली, कितने सालों से आ रही है, क्यों बंद कर रहा है, कब से बंद कर रखा है? अरे ये गुर्जर आरक्षण हुआ है जब से आके इन पे ही जोर दिया है, बस नहरों को ही बंद किया है, जिसके बाद में नहर खुलने ही नहीं चाहिए। तो पानी की समस्या तो आम समस्या है, यहाँ तो और भी जातियों के लोग रहते होंगे, और भी समाज के लोग रहते होंगे, चाहे ब्राह्मण की बात करें, ठाकुर की बात करें, तमाम जातियां हैं, 36 कौम रहते हैं। अरे इसमें तो 3600 कौम है, सब बिरादरी है, पूरी बिरादरियों को पानी चाहिए, और पानी बगैर मतलब ये खेती नहीं हो रही। वैसे मतलब ये कम से कम बहुत जमीन बंजर पड़ी है, बगैर पानी क्या मिलता है किसान को? तो पानी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी चीज की खेती होती है इस बेल्ट के अंदर? गेहूं की होती है, बाजरा होता है, सरसों होती है, यही होता है, और क्या होता है? राजस्थान में तो मेन चीज क्या है। लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ये सलूशन निकाल पाएंगे, या फिर प्रशासन बैठ करके या सरकार बैठ करके इस चीज का सलूशन निकाल पाएगी कि गुर्जर और मीणा आपस में समाज में ही रहते हैं और उस समाज में कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की? अरे हमको तो सरकार से ही मतलब है, हमको कोई किसी से मतलब नहीं है। हमको तो सरकार पे कोर्ट के आदेश आ गए तो हमको तो सरकार पानी दे, कहीं से भी पानी ला के सरकार देगी, और सरकार ने नहर निकाली है, सरकार का ही बांध है। ये कब निकाली गई थी नहर, अगर बात करें? में निकाली बीजेपी सरकार से पहले निकाली, कांग्रेस ने 2007 जी 2007 से बंद है साहब, 2007 से नहर बंद है। अच्छा, पहले कितने साल तक लगभग चली थी? ये पहले चली है 30 साल लगातार चली थी पहले, उसके बाद 2007 से बंद है, ये 2007 से बंद है। जब ये आरक्षण का मुद्दा छिड़ा था, हाँ, उसी उसके समय बाद से बंद है। तो क्या कोई वैसे रंजिश है गुर्जर मीणाओं में, या कोई और वजह है? नहीं, कोई रंजिश नहीं है साहब, हमें तो पानी चाहिए बस, नहर का पानी दो हमको, तो सरकार देगी, क्योंकि सरकार का कोर्ट का आदेश है ये तो खोलने का, तो हमें तो सरकार देगी पानी। भाई हमारी गुर्जरों से कोई वो नहीं है, हमारी तो सरकार से वो है, सरकार देगी हमारे लिए तो पानी। तो क्या लग रहा है कि सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है? सरकार कोई बड़ा दबाव? सरकार ही तो निर्णय नहीं ले पा रही है। सरकार जवाहर सिंह मैडम जी थे, वो वहाँ पहुंच गए, देवलैन मोड़ उनका वो ले लिया उन्होंने, और मेणा की यहाँ वो हो रही है मीटिंग, यहाँ भी तो आ सकते थे, वो वहाँ कैसे पहुंच गए? गृह राज्य मंत्री है गुर्जरों का, वो वहाँ तो कैसे पहुंच गया? यहाँ भी तो आ सकता था वो। सरकार में जो लोग बैठे होते हैं वो सर्व समाज के होते हैं, समाज के होते हैं। न गुर्जर न मीणाओं के। सरकार का जो मंत्री नेता होता है वो सबका होता है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि एक पक्ष की बात हो रही है, दूसरे पक्ष की बात नहीं हो पा रही? हाँ, वो गुर्जरों की बात सुन रहा है, मेणाओं की बात नहीं सुन रहा है। हाँ, एक पक्ष की बात कर रहा है वो, जगह जगह आके मीटिंग कर ली। तो ये नहर अगर देखा जाए कितनी लंबी हो, कितनी लंबी होगी नहर? लगभग ये 52 बास तक है, कम से कम माया का 80 किलोमीटर तक है। 80 किलोमीटर। हाँ। तो 80 किलोमीटर तक के जो किसान है, आम आदमी है, सर्व समाज 36 कौम की बात करें, उनको नुकसान हो रहा है, उनको पूर्वंग हो रहा है। ये तो न्यायमूर्ति घोड़ाचंद्र जी 52 बास तक नुकसान हो रहा है। तो उसमें तो गुर्जर समाज के लोग भी रहते होंगे। अगर 80 किलोमीटर की बात, आसपास के काम तो है ही है नुकसान में, लेकिन दूर तक हो रहा है। ये जो नहर है 2007 से बंद है ये, और ये सर्व समाज की मांग है कि कमांड एरिया को पानी मिले। और जो कल ये जो आईपीएस आरपीएस के जो डिपार्टमेंट के जो तबादले किए ना गृह राज्य मंत्री जी ने, ये भी जातिवाद के रूप में कर दिए। सब 10 जो लगाए हैं आईपीएस आरपीएस, जो मीणाओं को लगा दिया कि 28 तारीख को मीणा रेल पटरी रोकेंगे खंडीप में, उसके लिए ये भी जातिवाद है। और गृह राज्य मंत्री जानबूझ करके लगाए गए, जानबूझ के तो लगाया भाई। और डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी हैं कोई और भी समाज के, उनको भी तो लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि हम मीणा मीणा आपस में लड़ते रहो और मरते रहो। गृह राज्य मंत्री जी वहां गए थे, बेडम सिंह जी देवलैन मोड़ पर, उनको खड़ीप में पहुंचना चाहिए था। वहां भी सर्व समाज की पंचायत थी, वहां बहुत बड़ी पंचायत है कि नहीं?
और जो मांग है उनकी सरकार से मांग है, उनकी कोई गुजरों से लड़ाई नहीं है, उनकी कोई जातिवाद से लड़ाई नहीं है। उनकी ये मांग है कि जायज मांग पूरी की जाए सरकार को। बीजेपी गवर्नमेंट में अभी हमारे 16 विधायक हैं, अगर वो चाहे और अगर मीणा एक जगह बैठ के बाबा किरोड़ी लाल को लेके और 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया ना, तो बीजेपी गवर्नमेंट गिरने में 2 मिनट लगेगी पूरी। अभी वर्तमान पायलट में साहब ने कहा था कि भाई पानी सब समाज को चाहिए, बोला था ना उसने। पायलट साहब को ये पीछे करना चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट, और जो दलाल है ना ये बोल रहे हैं कि हम मीणा को पानी नहीं देंगे, ये पायलट साहब के खिलाफ हैं। और पायलट साहब बाकी में एक अच्छे नेता हैं और उनको गिराना चाहते हैं ये कांग्रेस गवर्नमेंट से दोबारा। और ये बीजेपी की चाल है। बीजेपी को इसमें सोच समझ के दोनों समाजों को टकराव से बचाना चाहिए। टकराव होने की पूरी स्थिति है, कहीं भी कोई भी कुछ हो सकता है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी। हम तो यही अनुरोध करते हैं गवर्नमेंट से कि शांतिपूर्ण तरीके से नहरों में पानी खुलवा जाए, इनको भी पानी मिले। इनको लिफ्ट परियोजना के द्वारा 50,000 करोड़ जो स्वीकृत किए ना गवर्नमेंट ने, उसको तुरंत डीपीआर तैयार करवा के और इनको भी पानी दिलवाने की कार्रवाई की जाए। और हमारे कमांड एरिया जो किसान मांग रहे हैं, जो सर्व समाज के लोग बैठे हैं वहां धरने पे, उनको आज 17 दिन हो गए, वहां लाखों की संख्या में भीड़ है। 17 दिन हो गए, लाखों की संख्या में भीड़। गोल में देवी बैठी है वहीं धरने पर। डॉक्टर साहब का भी आने का चांस है, जो दिल्ली गए हैं हाई कमान से बात करने के लिए। तो हम तो यही कहेंगे गृह राज्य मंत्री जी, किरोड़ी लाल जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, जो गवर्नमेंट है इस टाइम बीजेपी सरकार के, इस तनाव की स्थिति को शांत करें और दोनों क्षेत्रों में पानी छुड़वाएं। भाई इनकी मांग है, इनको भी पानी दो। खंडीप वालों की मांग है उस कमांड एरिया के, उनको भी पानी दो। वहां भी सर्व समाज रहता है, यहाँ भी सर्व समाज रहता है। गुर्जर समाज ऐसा कह रहा है कि उनकी जमीन चली गई जब ये नहर का निर्माण हुआ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उनकी भी जमीन गई है, उनकी 2-2, 3-3 बीघे जमीन गई किसानों की। आपने सुना था कल स्टेटमेंट रायपुर के जाट ने बोला था कि गुजरों को क्या गया, गुजरों को 700 रुपए मुआवजे दी गई आज से 20 साल पहले। जमीन का मुआवजा दी गवर्नमेंट ने। हमारी तो 3-3 बीघे जमीन गई, हमको तो कुछ नहीं मिला अब तक। और हमें अब नहर बंद कर दी, हमारी तो पूरी खेती सूख रही है। अब जैसे 80 किलोमीटर की ये नहर है, उसमें तमाम जातियां हैं, तमाम समाज के लोग, सर्व समाज है, सबकी जमीनें शायद गई होंगी, सब परेशान हो रहे हैं। तो आखिरकार जो गुर्जर समाज है वो क्यों ज्यादातर हावी है? उनकी भी मांग है कि हमारी जो उनको गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि डीपीआर तैयार करवा के उनको लिफ्ट परियोजना के तहत पानी देने के लिए कहा था, वो गवर्नमेंट ने सुना नहीं है कि नहीं। अब उनने पानी रोक दिया। कमांड एरिया वाले बोल रहे हैं कि भाई हमें पानी दो। उनने कह दिया कि भाई पहले हमारी मांग पूरी करो, लेकिन ये गलत है। सरकार को दोनों की मांग मनवाने के लिए दूसरों को समस्या में। हाँ, कल हमारे यहाँ 28 की पंचायत हुई थी, उसमें बैंसला भी थे, हमारे मीणा समाज के भी थे, लेकिन उस पंचायत में अनबन हो गई, आपस में बात नहीं बनी। लेकिन ये है कि बुजुर्गों का अनुभव यह है कि इसको बैठ समझ के ही सुलझा सकते हैं, नहीं फिर आगे जाके विवादित स्थिति है। क्या लग रहा है कि ये इस पर निर्णय सब सहमति से हो पाएगा, प्रशासन कर पाएगा, सरकार इस पर जो है सख्त निर्णय ले पाएगी, कोर्ट की बार बार अवहेलना हो रही, कैसा लग रहा है कि समाज आपस में एक दूसरे में बैठ पाएंगे क्या नहीं बैठ पाएंगे? नहीं, समाज तो जब बैठ पाएंगे, बुजुर्गों का अगर ये अनुभव लेंगे ना, ये जो नेता बन रहे हैं दोनों समाजों में गलत हैं। किसी के खिलाफ कमेंट करना गलत है, चाहे मीणा हो या गुजर हो, कोई और समाज का हो। किसी की बहन को टारगेट कर रहे हैं, किसी की मैया को टारगेट कर रहे हैं, किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं, गलत है कि नहीं? बिल्कुल स्पष्ट है, एक दूसरे को टारगेट मत करो। सरकार से जायज मांगे, आप हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाओ। भाई उनको पानी चाहिए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, कमांड एरिया को पानी दो। क्या लग रहा है कि कोई इसमें पॉलिटिक्स कर रहा है? हाँ, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने आप की राजनीति चमका रहे हैं छोटे लोग। दोनों तरफ से हो रही है पॉलिटिक्स, गुर्जर और मीणा दोनों तरफ से। ऐसे ही कुछ ओछे लोग मीणा में भी हैं जो गलत बोल रहे हैं किसी समाज के प्रति, ऐसे कुछ गुजरों में भी है। ये गलत है, दोनों समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को इस काम को बिल्कुल सतर्कता से लेना चाहिए, इसको संवेदनशील स्थिति में लेना चाहिए। दोनों समाज टकराव की स्थिति में है, तो ऐसा क्यों करवाए? भाई हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाई जाए, ये है स्थिति यहाँ की। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 36 कौम है उसका कहना है कि जमीन सिर्फ गुजरों की नहीं गई है, सभी की जमीन गई है। और लगभग अगर बात करें तो 80 किलोमीटर तक ये नहर है, तमाम जातियां, तमाम जो समाज के लोग हैं वो रहते हैं, उनकी जमीनें गई, वो परेशान है, पानी उनको भी नहीं मिल रहा है। हो सकता है उसमें गुर्जर समाज भी है, मीणा समाज भी है। इनका कहना है जो सर्व समाज जो यहाँ पर बैठा हुआ है लगभग और भारतीय गुजर ने कब ले रहे हैं ये, इनका तो जो 12 गांव है नहीं, ये गुजर इनके लिए ही पानी चाहिए। उन्हीं भारतीय गुजरन को कहाँ मिल रहा है पानी? भारतीय गुजरों को नहीं मिल रहा, वो परेशान हो रहे हैं। तो यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन इस पे सख्त एक्शन लेकर के जो है जिम्मेदारी के साथ में काम करे और जो है नहर खुलवाने का काम करे, ताकि जो किसान वर्ग है खेतीबाड़ी कर सके, पानी की जो है आपूर्ति सही तरीके से हो सके। और ये गंभीर नदी है, इसी के माध्यम से जो है सिंचाई होती है ज्यादातर।
और पांचना बांध जो है 5 नदियों का संगम है, यही वो है जो वजह बना हुआ है दो समाजों के आपस में टकराव की। एक समाज कह रहा है कि पानी नहीं जाने देंगे, एक कह रहा है कि पानी की सख्त जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए पानी हम लेकर के रहेंगे। कोर्ट ने आदेश दे दिया है लेकिन सरकार इस पर जो है अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। फिलहाल कई राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं और समाजों के नेता भी पहुंच रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी चल रही है, कौन कितनी पॉलिटिक्स कर रहा है वो सब आप देख ही रहे होंगे आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम आप जाकर के आपको बता रहे हैं कि ये गांव की जनता कह रही है कि चाहे गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, चाहे अन्य जाति का हो, चाहे कोई भी हो, सबको पानी की जरूरत है और सबकी जो है पूर्ति होनी चाहिए ताकि सबका भला हो सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मैं आरब सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, करौली।